हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाई में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपका 24 दिसंबर हो गया 2023 का। ठीक है, हम ख़त्म करने वाले साल को 2024 आने वाला जल्दी। ठीक है, तो आप सभी को एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं 2024 के लिए। और जैसे कि आप जानते हो, कल अपना तुलसी दिवस भी है 25 दिसंबर को। और तुलसी दिवस के साथ साथ में अटल बिहारी वाजपेयी का जयंती भी है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में अटल बिहारी वाजपेयी को जानना। ठीक है, तो अभी तो आज हम मॉर्निंग में सुबह सुबह आए हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी के जो समाधि स्थल है उनके वहाँ पे अटल स्मृति पे। पर अटल स्मृति पे आए वहाँ पे हमें जा नहीं पाए। रीज़न है कुछ कल, क्योंकि प्रधानमंत्री भी वहाँ पे विज़िट करेंगे, जिसके कारण से हम वहाँ पे दर्शन नहीं कर पाए। तो अभी हम मॉर्निंग की सुबह सुबह यहाँ पर पहुँचे हैं गांधी जी के राजघाट पे। ठीक है, गांधी जी का स्थल है, स्मारक स्थल है, हम सब जानते हैं गांधी जी को। और गांधी जी के स्मारक पे आने के बाद हमने वीडियो बनाने का सोचा कि आपको गांधी जी को जानने के साथ साथ अपने जीवन में अपनाने की भी ज़रूरत है कि गांधी जी थे क्या। ठीक है, किस तरह का उनका व्यक्तित्व रहा, किस तरह के उनके आचरण रहे, उसको अपनाने की ज़रूरत है। और इस वीडियो की हमें ज़रूरत भी पड़ी, इसको मैं अगर थोड़ा सा आपको पॉइंट आउट करूँ तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, सभी स्टूडेंट जानते हो, बहुत अच्छी जानते हो कि अभी इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है। पीछे मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि वहाँ पे इजराइल की तरह बोला है कि गांधी जी के आचरण को हमें समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो वर्ल्ड अफेयर से नहीं जुड़े हुए हैं या फिर करंट अफेयर को नहीं जानते हैं या इंडियन पॉलिटिक्स को नहीं समझते हैं, फॉरेन पॉलिसी को नहीं समझते हैं, तो उनको ये जानने की ज़रूरत है कि गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है ना, इंटरनेशनली फॉलो की जाती है। जो उनकी आइडियोलॉजी थी, सत्य और अहिंसा की आइडियोलॉजी थी, किस हिसाब से सत्य के लिए उन्होंने बोला, किस हिसाब से अहिंसा के रास्ते पर चल कर एक आज़ादी दिलाई भारत को। भारत का आज़ादी 200 सालों तक पूरा गुलामी का दौर रहा। 200 सालों की गुलामी के दौर के बाद एक सत्य और अहिंसा के राह पर अंग्रेज़ों को ये समझाना कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ ह्यूमन, व्हाट इज़ द सपोर्ट ऑफ पीपल। ठीक है, हम लोगों को भी एहसास दिलाना कि अगर आप खड़े हो साथ में तो हम कुछ भी विजय कर सकते हैं, कुछ भी जीत सकते हैं, किसी को भी हटा सकते हैं, किसी को भी भारत छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं और कोई हमें गुलाम बना के नहीं रख सकता। आज के समय में गुलाम हम बन रहे हैं, मानसिक तौर पर गुलाम बन रहे हैं। पहले हम शारीरिक तौर पे गुलाम थे, आज हम मानसिक तौर पे गुलाम हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के। तो गांधी जी ने इसको भी चुनौती दिया, किस हिसाब से हमें भारत को विजय दिलाया। 15 अगस्त 1947 को विजय हुआ। तो जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे देखिए लोगों की भीड़ भाड़, बहुत सारे फॉरनर्स भी थे। ठीक है, यहाँ पे राजघाट पे अच्छी खासी क्राउड थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे। तो हमने बहुत सारे लोगों से बात भी करी कि क्या किस तरह का रहा। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ क्या थी कि गांधी जी की आइडियोलॉजी जो अलग अलग पत्थरों पर अंकित है। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा काफ़ी सारी चीज़ें, तो एकदम एक ऐसा लगेगा वाइब आए आपको ना जब यहाँ पे आओगे, तो एक अलग वाइब आपको फील होगा कि हाँ गांधी जी हैं। बट सिर्फ गांधी जी के स्थल पर आना, उनके लिए 2 मिनट के लिए मौन धारण कर लेना और हे राम वाला जो गाना बज रहा है, रघुपति राघव राजा राम, उसको सुनना वो मेन नहीं है। मेन उनकी आइडियोलॉजी को फॉलोअप करना। ठीक है, किस तरह से क्या चीज़ है, कैसे हम चीज़ें देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो चीज़ को फॉलोअप करना वो मेन है, इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ तो ये रहता है। तो यहाँ पे जैसे हम आए हैं तो राजघाट में हमने 2 मिनट मौन व्रत रखा, 2 मिनट देखा चारों तरफ, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे स्कूल के, बातचीत करी। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ क्या है कि उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। और आज के समय में जैसे देखोगे ना, हर एक देश है, हर एक व्यक्ति, हर एक समाज, आपका जिस जगह भी रहते हो ना, हर एक सोसाइटी में हिंसा और झूठ के आधार पर ही चीज़ें बुनियाद है। ठीक है, मेन जो बेस है ना किसी भी चीज़ का फाउंडेशन है वो झूठ और अहिंसा के बेस पे ही टिका हुआ है। चाहे आज के समय में इजराइल और हमास का वॉर ले लो, चाहे आप यूक्रेन का वॉर ले लो, कहीं ना कहीं चीज़ें उसी तरह से पूरी बनी हुई है। ठीक है, गांधी जी की आइडियोलॉजी को तो हम भूल चुके हैं कि क्या था, उनकी आइडियोलॉजी किस तरह से चल रही थी। बट आज के समय में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जानने के साथ साथ उनको अपने रियल लाइफ में अपनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम राजघाट पे आए, धीरे धीरे हम निकलेंगे और भी जगह पे। इंदिरा जी के जो समाधि स्थल है वहाँ पे भी जाएंगे। हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनके वहाँ पे भी जाएंगे। राजीव गांधी जी के जो समाधि स्थल था वहाँ पे भी जाएंगे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के लिए हमने मेनली घर से निकले थे, बट अटल बिहारी वाजपेयी पे हम जा नहीं पाए, क्योंकि जानते हो आप 25 दिसंबर को एक हमें शोक संदेश मिला था अटल बिहारी वाजपेयी के घर से कि वो नहीं रहे थे हमारे इस दुनिया के अंदर में, और उनकी 100 जयंती है कल। ठीक है, तो उनकी एक जयंती भी है 25 दिसंबर की, और कल प्रधानमंत्री भी आएंगे वहाँ पे। तो उसके बाद सिक्योरिटी रीजंस के कारण से वो नहीं हो पाए। तो यहाँ पे हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर में, और भी कुछ चीज़ें जानेंगे हमारे मतलब जो भी आसपास के जो भी यहाँ पे समाधि स्थल है उनके बारे में। ठीक है, देखेंगे कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह का चीज़ें रहेंगी। आप हमारे आसपास का व्यू भी देख सकते हो कि क्या है, किस तरह का माहौल है। हम एक थोड़े साइड कॉर्नर में आके बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड भी था, संडे का दिन भी है और बहुत ज़्यादा क्राउड भी है, तो कुछ सिक्योरिटी रीजंस भी हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप आना चाहते हो, कभी नहीं आए हो राजघाट, तो ज़रूर आइए। ठीक है, नियर बाय अगर मेट्रो से आते हो तो ITO पड़ेगा, बस से या फिर आप बाइक से भी आ सकते हो। और अगर बाइक से आ रहे हो तो एक बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पे फ्री पार्किंग है, वहाँ पे पार्क कर सकते हो और मज़ा आएगा आपको घूमने में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो कुछ चीज़ें 7 सोशल सिंस के बारे में बात की गई है, 7 सामाजिक बुराइयाँ क्या होती हैं।
ठीक है। तो ये गांधी जी के कुछ मतलब यंग इंडिया के लेकर चीज़ें थी कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, साथ जो क्या है सामाजिक बुराइयाँ क्या है किस तरह की समाज के अंदर में, सिद्धांत रहित राजनीतिक। सिद्धांत रहित मतलब होता है ना कि बिना जो पॉलिटिक्स के बिना कि राजनीति किया जाना, ठीक है। जैसे अगर आप ना किसी चीज़ के अंदर में एक छल कपट के साथ में राजनीति कर रहे हो ना, तो वो आपको मतलब सफल नहीं करती है। परिश्रम रहित धनार्जन करना, किस तरह से आप ना वर्क करते हो, वेल्थ अर्जन करते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। विवेक रहित सुख और चरित शून्य ज्ञान, सदाचार रहित व्यापार, संवेदन रहित विज्ञान और वैराग्य रहित उपासना, ये 7 जो है बताया गया गांधी जी के द्वारा 7 सामाजिक बुराइयों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है, जरूरी जानना है। और जानने के साथ साथ ना जानते नहीं सब यार, मैं बोल रहा हूँ आप भी बोल रहे हो, बोलना जानना सब है, जानते सब हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि आज के समय में गांधी जी को नहीं जानता, चाहे अच्छे काम के लिए जाने चाहे बुरे काम के लिए जाने, या उनकी आइडियोलॉजी से समर्थन हो, समर्थ करता हो, या उनके अगेंस्ट में खड़ा हो, क्रिटिसाइज़ करता हो या अप्रिशिएट करता हो, वो बात अलग है। बट जानने के साथ साथ में अपनाना भी ज़रूरी है। तो इस वीडियो का मेन प्रोस्पेक्टिव यही है मेरे लिए कि हम गांधी जी की जो अच्छी चीज़ें हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी है, उसको अपनाएं, उसको समझें और अपने डेली लाइफ में उसको यूज़ में लाएं। ठीक है, आप अपने आप से एक मतलब प्रॉमिस करो कि आप सत्य बोलो। ठीक है, कहीं भी कुछ चीज़ें जैसे आज के समय देखोगे ना, रोड पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ना जो होते हैं कि आपस में हम गुस्से में चीज़ें करते हैं कि यार ये चीज़ें ऐसी ख़राब हो गई, ये चीज़ें ऐसी रहीं, तो गुस्से में होता है। तो उसका मेन रीज़न क्या रहता है गुस्से में होने का ना, कि हम एंग्री से फील करते हैं, एंग्री से डील करने की कोशिश करते हैं, गुस्से से डील करने की कोशिश करते हैं। बट अगर आप गांधी जी की आइडियोलॉजी अगर अपना लेते हो कि हमें सत्य बोलना है, अहिंसा के राह पे चलना है, तो शायद कभी भी आपको ना रोड रेस जैसे जो घटनाएं होती है ना, वो कभी आपको फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे हमारे डेली लाइफ में ना हज़ारों एग्जांपल्स आपको दिखेंगे, जो अगर हम गांधी जी की आइडियोलॉजीज़ को अपनाते हैं तो आपको बहुत एक मतलब परिवर्तन देखने को मिलेगा अपने जीवन के अंदर में। चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं और भी जो स्थल हैं आसपास में, चाहे इंदिरा जी का हो, चाहे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी का हो, उन पे भी चलते हैं, देखते हैं क्या किस तरह का रहा है। ठीक है, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।